बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज आपको सबसे बड़ी ख़बर आपके पास लेके आया हूँ। बहुत सारी एक ऐसी ख़बर, एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिसकी हम सबको तवक्को भी थी और सब सोच भी रहे थे कि आखिर इसका हल क्या निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आखिर बिल आखिर इदारों से लेके फौजी सरबराहान तक, मिलिट्री लीडरशिप, जनरल बाजवा सब मान गए हैं। ना सिर्फ मान गए हैं बल्कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और ग्रीन सिग्नल क्या दिया है, बल्कि ऐलान कर दिया है। कोई एक दो अफराद की मौजूदगी में नहीं, बल्कि उन्होंने सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में ये ऐलान किया है। और इस ऐलान के साथ इमरान खान की किस्मत फिर से कैसे जाग उठी है और इमरान खान के लिए रास्ते फिर से कैसे खुल गए हैं और इमरान खान फिर से दोबारा से उरूज के ऊपर वापस कैसे आ रहे हैं, मैं आपको पहले नंबर के ऊपर ये बात बताऊंगा। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये सारा जो मामला इस वक्त चल रहा है उसके अंदर अगर ये देखा जाए कि आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने किस तरीके से रोल प्ले किया है, जरदारी साहब अपने कार्ड्स कैसे महारत के साथ खेल रहे हैं, वो आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर वजीर आजम हाउस के अंदर मायूसियों के डेरे क्यों हैं। इक़्तिदार उनके पास है, वजारत उज़्मा उनके पास है, पंजाब की वजारत आला मिल गई है, लेकिन नून लीग के चेहरे लटके क्यों हुए हैं, मायूसियों का क्यों शिकार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि असर के करीब जो रोज़ा तोड़ा जाके वो उसमें ट्रैप हो गए हैं और अब समझ आ रही है कि हम तो ये फंस गए हैं, हम तो मारे गए हैं। ये भी आपको बताऊंगा। और एक और ख़बर जो है वो कहते हैं कि अगर आप जो किसी और के लिए गड़ा खोदते हैं उसमें खुद गिरते हैं। यही कुछ हामिद मीर के साथ हुआ है और हामिद मीर का घर जो है वो खुद घेरे में आ गया है। किस तरीके से, ये डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। ले जी, मामला पेशावर से शुरू हुआ और पेशावर से कराची गया। कराची से भी लाहौर आना था, क्योंकि कराची, लाहौर, पेशावर तीन बड़े शहर हैं। अगर यहाँ पे चीज़ें पॉलिटिकली आपके हक में हों तो बहुत कुछ आपके हक में हो जाता है। तो कल कराची के अंदर अनप्रेसिडेंटेड एक क्राउड था और वहाँ पे फिर इमरान खान ने बातें भी बड़ी मुनासिब की। इदारों के बारे में इमरान खान ने कहा कि ये इदारे मेरे हैं, इन इदारों के बारे में कोई तसादुम की सियासत नहीं करूँगा, इनको कमज़ोर नहीं करूँगा। ये बिल्कुल एक सच्चे पाकिस्तानी की मिसाल थी कि ये नहीं है कि मुझे इक़्तिदार से निकाला है तो मैं फ़ौज को गालियाँ दूंगा या अदलिया को। सवाल उठाना ज़रूर एक हक़ है, लेकिन इनको मिलाइन नहीं किया जाएगा। दूसरा एक और बात है, जो मुक़्तदर हल्के होते हैं ना, अगर मीडिया वालों को या हमें चीज़ों को अंदाज़ा होता है तो उनके पास तो इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं, वो तो लोगों की पल्स को जानते हैं, वो तो लोगों की राय को जानते हैं। तो अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि इस वक्त जो इमरान खान है वो अवाम के अंदर मकबूल है और उसके अलावा जो उसका बयानिया है वो भी अवाम के अंदर मकबूल है। फिर एक और भी चीज़ है कि अवाम थोड़े से गुस्से में भी हैं। गुस्से में क्यों हैं अवाम? गुस्से में कुछ इदारों से हैं, हल्कों से है। उनका ख्याल ये इसलिए नहीं कि कोई उनके बारे में नेगेटिव परसेप्शन को लेके, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि उनको इस तरह किरदार को अदा करना चाहिए था। इमरान खान को ऐसे तनहा नहीं करना चाहिए था और इमरान खान ने कोई पाकिस्तान के साथ बुरा तो नहीं किया था कि आप उसके साथ ऐसा करते, तो इमरान खान के साथ बुनियादी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात जाहिर बात है, उनको खुद भी अंदाज़ा है, पब्लिक सेंटिमेंट को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे बात नहीं बनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात हुई वो और कन्फ्यूजन का शिकार हो गई। वो जो साजिश और मुदाखलत वाली थी, और इमरान खान ने कल जलसे के अंदर सवाल करके बता दिया कि जनाब ये साजिश थी और साजिश और मुदाखलत के अंदर फ़र्क क्या है। ज़ाहिर बात है, खान इन जलसों के अंदर मुसलसल सवाल उठा रहा है। सवाल उठा रहा है कि मैंने जुर्म क्या किया था, सवाल उठा रहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो अभी तक वो सवाल की सूरत में जलसों में सामने लेके आ रहा है। अगर उसने अपने सवालों के जवाब खुद देना शुरू कर दिए तो फिर थोड़े और मसाइल बढ़ जाएंगे। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि मामला उस नहज तक पहुंचे या इमरान खान को उस पॉइंट तक ले जाया जाए जो इमरान खान ने रात को कहा है कि मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए, अगर दीवार के साथ लगाया गया तो बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अब इस सारे मामले के दौरान जो फौज के सरबराह होते हैं उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, बहुत चीज़ों को समझते हैं। तो जनरल बाजवा खुद मैदान के अंदर आ गए हैं और मैं आपको सबसे पहले जो बात बता देना चाहता हूं कि जनरल बाजवा ने वही मुतालबा जो इमरान खान का था, उस मुतालबे के ऊपर जनरल बाजवा भी राजी हो गए हैं।
जनरल बाजवा भी मान गए हैं और लाहौर के अंदर उन्होंने जी रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं उनके साथ मुलाकात की है। कोई 4 घंटे का ये तवील सेशन था जिसके अंदर उन्होंने बातचीत की। बातचीत के अलावा उन्होंने अफसरान के जो सवालों जवाब थे उसके अंदर भी हिस्सा लिया और बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। जाहिर बात है ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान है, आपने देखा कि ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है वो किस तरीके से इमरान खान की हिमायत में खुल के सामने आई और उनका ख्याल ये था कि इन लोगों को नहीं इक़्तिदार के अंदर लाना चाहिए। लेकिन जनरल बाजवा ने जहाँ पे मैं बताऊँ कि असल सिग्नल जो दिया वो बताऊँ, लेकिन उससे पहले कुछ मसाइल कहाँ हुए। आखिर इमरान खान कुछ तो गलतियाँ हुई, कुछ मामला तो हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हुई, तो वो कहाँ पे हुई जहाँ पे इमरान खान इस नहज पे पहुँचे। उन्होंने खुल के बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की जनरल फैज़ वाले मामले के ऊपर भी कि जो फॉर्मर DG ISI थे उनको वहाँ पे ज़्यादा देर स्टे कराना, इमरान खान ने गैर ज़रूरी तौर पे उसको इंसिस्ट किया क्योंकि इदारे का अपना प्रोसीजर है, उसके ज़रिए चीज़ें मूव ऑन कर रही थी, लेकिन इमरान खान ने उसके ऊपर इंसिस्ट किया जिसको लेके कोई अच्छा परसीव नहीं किया गया और एक शायद गलतफहमी आप उसको कह रहे हैं, उन्होंने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन शायद उससे थोड़ी उन्होंने यही कहा कि गैर ज़रूरी उसके ऊपर इसरार किया या जोर दिया गया। मेरा ख्याल ज़ाती तौर पर यह है कि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। या दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर उन्होंने बात की और मिनिस्टर्स के ऊपर बात की कि खासकर सूबों के अंदर इमरान खान ने जो चीफ मिनिस्टर्स लगाए वो मुनासिब नहीं थे या इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं थे या उन्होंने डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं रखते थे या उन्होंने डिलीवर नहीं किया। फिर आगे चल के इमरान खान के रवैये के ऊपर भी बात की कि इमरान खान का रवैया भी थोड़ा सख्त है। दूसरा, आपने MNS MPS से थोड़ा उन्होंने डिस्टेंस रखा, जिस तरह से उनको जोड़ के रखना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस सारी सिचुएशन के दौरान ये जो सारा मामला हुआ है हम उससे अपने आप को पॉलिटिकल सिचुएशन से दूर रखे हुए, हमने उन लोगों को किरदार जो है तोड़ने बोड़ने में नहीं अदा किया। अब आते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर इस पूरी सिचुएशन को वहाँ पे गुफ्तगू क्या हुई है। मेजर आदिल राजा रिटायर्ड जो है जी, जो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है उसके तर्जुमान भी हैं, उन्होंने अपने ज़राए के हवाले से कोट किया है। उनके मुताबिक जनरल बाजवा ने ये कहा है जी, उम्मीद है हम अगले इलेक्शन की जानिब गामजन हैं। ये कहने का मतलब ये है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और यही बात फवाद चौधरी ने आज भी कहा है कि ये 4 से 6 हफ्तों के दौरान इलेक्शंस हो जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगे। लेकिन जनरल बाजवा ने इससे आगे जो बातें की हैं उनके मुताबिक ये इलेक्शंस साफ और शफाफ होंगे। लेकिन मैं आपको असल बात बताने वाला हूं जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त सारे का सारा जो मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान जो हैं वो सुरखरू हो गए हैं या इमरान खान जश्न मनाना शुरू हो गए हैं या जो PTI वाले हैं वो भंगड़े डालना शुरू हो गए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो अवाम की पल्स को जानते हैं, वो इदारों के ज़रिए भी फीडबैक लेते हैं, अवाम की राय भी जानते हैं। तो इसलिए अब उम्मीद है कि हम अगले इलेक्शन की जानिब गामजन हैं जो साफ और शफाफ होंगे और जिसमें लग रहा है कि इमरान खान दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। ये है असल बात कि जनरल बाजवा के मुताबिक इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान को तो निकाला गया, अगर दोबारा मुंतखब हो गए तो फिर क्या होगा। इस पे उनका कहना है कि अगर इमरान खान दोबारा मुंतखब हो गए तो हम इन नताइज को खुले दिल के साथ तस्लीम करेंगे। इसका मतलब ये है कि पाक फ़ौज के अंदर भी ये परसेप्शन डेवलप हो रही है कि इमरान खान दोबारा इलेक्ट होकर आ रहे हैं और इलेक्ट होने का मतलब ये होगा कि फ़ौज उनको खुले दिल के साथ तस्लीम करेगी। लेकिन अब जैसे जैसे ये सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो सियासत के खिलाड़ी हैं वो हवाओं को समझते हैं, वो अदाओं को भी समझते हैं, उन्होंने भी अपनी बोरिया बिस्तर गोल करना शुरू कर दिया। मैंने आपको आसिफ अली जरदारी के मुतालिक ये बताया था कि उन्होंने कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि जो अपनी पार्टी के लोग हैं जो कौमी असम्बली के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और दूसरे नंबर के ऊपर सूबाई असम्बलियों के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनसे दरखास्तें मांग ली हैं। और मैंने आपको कहा था कि दरखास्तें मांगने का मतलब पार्टी के अंदर मांग लेते, लेकिन इसको ट्विटर के ऊपर ऐलान करने का क्या मकसद था। ये बेसिकली जेस्चर देना था बहुत सारी ताकतों को, जो कि जेस्चर मान लिया गया कि हम भी तैयार हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जो जरदारी ने खेल खेला है वो ये वाला नहीं है। जरदारी ने शहबाज शरीफ को फंसा दिया है और बंद गली के अंदर फंसा दिया है। नून लीग को समझ नहीं आ रही, असर के वक्त रोज़ा भी तोड़ दिया इक़्तिदार लेके, और अब हम उसूलों की सियासत कैसे करेंगे उनको ये भी समझ नहीं आ रहा। अब इस वक्त जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी क्या कह रही है। जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि 4 सूबों के गवर्नर्स चाहिए, जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जो आइनी ओहदे हैं वो भी हमें चाहिए,
और इसके अलावा विफाक के अंदर कम अज़ कम 3 ऐसी वजारतें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अपनी मर्जी की उनको दी जाएं। अगर 3 वजारतें आपने उनको मर्जी की देनी है तो फिर आप बाकी और अपनी पार्टी को क्या करेंगे कि आपने सिर्फ वजीर आजम का ओहदा लेना था और बाकी की सारी हुकूमत पीपल्स पार्टी के हवाले करनी थी। फिर इसका मतलब यह है कि लॉटरी तो पीपल्स पार्टी की लगी। अगर ये नहीं मानेंगे तो पीपल्स पार्टी जो है वो जारी बात है कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी तो रिफ्ट तो रहेगी और वो सारे का सारा बोझ तो इनके ऊपर होगा। फिर नून लीग भी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी इलेक्शंस पे जाए। तो खेल और माहौल पूरे का पूरा बन रहा है। लेकिन पंजाब के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ है। पंजाब के अंदर कल जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो इलेक्ट हो गए, लेकिन उनके हल्फ का मसला बना हुआ है और हल्फ का मसला ये है कि गवर्नर पंजाब ने उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद जनाब वज़ीर आज़म ने उनको उनके मनसब से हटा दिया है। लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मुझे मनसब से नहीं हटाया जा सकता और फवाद चौधरी भी कह रहे हैं उसकी वजह यह है कि उनको गवर्नर को हटाने का इख्तियार विफाकी हुकूमत के पास है और सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन के मुताबिक विफाकी हुकूमत से मुराद अकेला वज़ीर आज़म नहीं है, विफाकी हुकूमत से मुराद वज़ीर आज़म और उसकी काबीना भी है। तो इसका मतलब यह मुल्क में काबीना ही नहीं है तो शहबाज शरीफ की हटा कैसे सकते हैं। चलें, अगर समरी चली भी गई है तो उसके ऊपर दस्तखत करने के लिए भी 14 से 15 रोज़ होते हैं सदर पाकिस्तान के पास। तो वहाँ पे डॉक्टर आरिफ अलवी को क्या जल्दी होगी, वो तहम्मुल और सुकून के साथ ये काम कर सकते हैं। एक और आखिर में जो आपको खबर देना चाहता हूँ वो कहते हैं कि आप किसी के लिए गड़ा खोदेंगे उसमें गिर जाएंगे। आपको याद होगा कि जमामा गोल्ड स्मिथ के बाहर जो इमरान खान की साबिक अहलियाँ हैं उनके घर के बाहर एहतजाज करने का प्रोग्राम हुआ और हामिद मीर सबसे ज़्यादा आए। उनको ऑनलाइन कहा गया जी, हरास किया गया। अब तहरीक इंसाफ ने उनके घर के बाहर मुजाहरा किया और उनके घर का घेराव किया। अब वही चीज़ उनके अपने सामने आ गई जो कि नहीं होना चाहिए था। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।